कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। दर्शकों, आज घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सहकार से समृद्धि। अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसी महिलाओं का समूह है जो आज कहीं ना कहीं स्वरोजगार करके अपनी उन्नति के नए आयाम गढ़ रही हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर जी, महिला बाल विकास विभाग से। शैल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार शैल जी। क्योंकि हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है सहकार से समृद्धि, और देखा जाता है कि आप क्योंकि महिला बाल विकास विभाग से हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी तंत्र पे देखा जाए तो कौन कौन सी गतिविधियां अभी चल रही हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य जो भी विभाग है, जैसे जिला पंचायत हो गया या श्रम विभाग हो गए, ये सारे विभाग जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं, हमारी बहुत सारे विभागों की योजनाएं जो है संचालित है। मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ जिला पंचायत की योजनाओं से। इसमें NRLM के अंतर्गत जो है स्व सहायता समूह के महिलाओं के माध्यम से एक समूह होता है जिसमें महिलाओं की संख्या 15 से 20 काम करती हैं इसमें समूह की महिलाएं। वो बिहान का नाम दिया गया है जिला पंचायत के माध्यम से इसे। अच्छा। वो महिलाएं जो है छोटे छोटे काम को लेकर के बड़े स्तर पे वो काम करती हैं। वहाँ पे कोशिश इसमें ये रहती है कि 5 से 10 समूह जुड़ करके एक काम करें। यहाँ पे सेरीखेड़ी में ही, रायपुर में जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ पे महिलाएं जो है वो लगातार काम कर रही हैं। 8 से 10 महिलाएं जैसे एक साथ मिलकर के सिलाई का काम करती हैं। ये बच्चों के लिए हम जो नवजात जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं पे महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों का बेड तैयार करती हैं, बेड बनाती हैं, कहीं बच्चों के लिए कपड़े बनाती हैं, कहीं बच्चों के झबले तैयार करती हैं, साथ ही साथ बच्चों के कपड़े भी इसमें रेडी करते हैं। अच्छा। इसी के अतिरिक्त 5 से 6 समूह मिलकर के जो है हमारी कुकीज़ का एक व्यवसाय जो है वहाँ चलाती हैं। कुकीज़ में आपको अलग अलग प्रकार की बिस्किट्स जो होती हैं वो महिलाएं वहाँ बना रही हैं, बना करके जो है वो उसका आय का उपार्जन कर रही हैं, उसको सेल कर रही हैं और आय में वृद्धि कर रही है। इसके अतिरिक्त वहीं की महिलाएं जो हैं वहाँ साबुन, जो नहाने का साबुन होता है, वो भी वहाँ अलग अलग फ्लेवर के जो है वो तैयार करके उसको जो है वो उसको बेच रही हैं, उसको उससे अपने आय का अर्जन कर रही हैं। मतलब कई प्रकार के जो गतिविधियां हैं और कार्यक्रम हैं और स्वरोजगार के जो माध्यम है वो तैयार कर रही हैं जी। तो देखा जाए तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता होगा, उसके बारे में बताएंगे? जी, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि हमारी ऐसी महिलाएं जो काम करना चाहती है, समूह पे जुड़ना चाहती हैं, उन महिलाएं जो है वो जुड़ती हैं, उनका पंजीयन होता है महिलाओं का। महिलाएं जो होती हैं उसके बाद जब जिस काम को करना चाहती हैं, जिस काम को वो करने में उनकी रुचि होती है, उस काम के लिए सबसे पहले हम महिलाओं से बात करते हैं कि वो कौन से काम को करने के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मसाला उद्योग का काम करना है, या किसी को अचार बड़ी पापड़ का काम करना है, या किसी महिला को अन्य कोई रोजगार जैसे कि बहुत बड़े व्यवसाय के तौर पे काम करना है, तो वो यदि काम करना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे पहले विभाग के द्वारा, हर विभाग के द्वारा, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हो, उनको एक प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है जिसमें जो पूर्व से काम कर रही महिलाएं हैं, जिनको शुरुआत में, जिनको काम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, उनके वहाँ पे जो जगह पे वो महिलाएं काम करती हैं उस जगह पे उनको ले जा करके उनको बताया जाता है कि कैसे काम होता है और आप कैसे काम कर सकती हैं जी। तो इसके लिए विभाग जो है लगातार इस पे प्रशिक्षण का आयोजन करता है कि पहले शुरू के 1 हफ्ते आप जाकर के काम सीखिए कि यदि कोई काम हम शुरू करते हैं तो उस काम को करने में कितनी बाधाएं आ सकती हैं, और आपको यदि कोई बाधा आ भी रही है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो जी, धनराशि को लेकर के हो या मार्केट की हो, उन सब चीज़ों के बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाता है जी। जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं और उनको ये लगता है कि हम इस काम को करने में आगे सहमत होकर के प्रशिक्षण लेने के बाद, तो उसके बाद फिर जो है विभाग के माध्यम से, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पंचायत या अन्य विभागों से उसको ऋण जो है वो दिया जाता है, जिससे कि वो आगे जो है वो काम को आसानी से कर सके। अच्छा शैल जी, ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने पहले ये भी जानकारी दी कि कौन कौन से उत्पाद तैयार करते हैं, लाइक झबले बना रही हैं महिलाएं, या फिर अचार बना रही हैं, या बड़ी बना रही हैं, या पापड़ बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं उत्पाद तैयार हो रहा है जी। इसे मार्केट तक पहुँचाने के लिए क्या जरिया अपनाते हैं? देखिए, इसके लिए मार्केट के तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिन जगहों पर सामूहिक रूप से समूह की महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि इसको प्रचार प्रसार करना जी। शासन के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है हर मंच पर जाकर के समूह की महिलाओं के बारे में बताया जाता है कि महिलाएं कैसे
क्या सामग्री उत्पादित कर रही है, किन चीज़ों को फोकस कर रही है, क्या काम कर रही है करके, और इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए स्वरोजगार के तरीके जो उनके खोले जाते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हुए उनके तक सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं कि सामान आपको कैसे देना है, कैसे काम करना है करके। तो ये चीज़ें लगातार हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो लगातार हर एक कार्यक्रमों पर, हर एक मंच पर, हर एक विभागीय योजनाओं की गतिविधियों पर समूह की महिलाओं की गतिविधियों को हम शेयर करते हैं कि यहाँ पे ये महिलाएं ये निर्मित करती है हर एक जगह पे। इवन हमारी कोशिश ये भी है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, उसके अंतर्गत भी हम वहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को हम प्रचारित कर रहे हैं कि वो जो काम कर रही हैं, जो सामान बना रही हैं, वो वहाँ से परचेस करिए, वहाँ से लीजिए। अच्छा। तो ये हम कर रहे हैं। तो अभी यदि इन उत्पादों की बात करें तो समय तो अब ई जनरेशन का है, तो ई मार्केटिंग भी बहुत हाईलाइट हो रही है, एक क्योंकि ये गृह उद्योग है और इसके उत्पाद जो हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिश्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है या फिर ई मीडिया पर हम इसकी पब्लिसिटी करते हैं, तो इसके लिए क्या प्रशिक्षित हैं महिलाएँ? देखिए, ई प्रशिक्षण की यदि मैं बात करूँ कि महिलाएँ कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके सारी चीज़ों को सेल कर सकती हैं करके, तो इसके लिए लगातार मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वयं से आजकल जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है प्लेटफॉर्म पे जा करके, यूट्यूब के माध्यम से, सभी चीज़ों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही साथ अपना छोटा सा वीडियो बना करके भी वो शेयर करती हैं। अच्छा। तो वो विभाग के द्वारा, हर एक विभाग के माध्यम से हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं, सभी को बताते हैं कि महिलाएं हमारी कौन कौन सी चीज़ों पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का उसमें नाम हो रहा है और उनके बारे में जानकारी उनको मिल रही है कि ये चीज़ें हम कर पा रहे हैं करके। शैल जी, इनकी आर्थिक उन्नति के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं अभी लागू हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि स्व सहायता समूह के आर्थिक उत्थान की यदि मैं बातें करती हूँ तो पहले मैं अपने विभाग की बात आपको बताती हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग में बहुत कम वार्षिक दर के ब्याज के दर पर जो है हम ऋण देते हैं। हम 3% की दर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को हम इसमें ऋण प्रदान करते हैं, जो कि अन्य जगहों पे जैसे बैंक के माध्यम से, बैंक से यदि कोई ऋण लेता तो बहुत ज़्यादा उसको ऋण पड़ता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अधिकतम हम 6 लाख रुपए तक का ऋण जो है हम प्रदान करते हैं इसमें, और 3% की वार्षिक ब्याज है इसमें। ये बहुत कम न्यूनतम ब्याज की दर है हमारी, जिसके आधार पर हम इस पे करते हैं काम। और इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के माध्यम से भी इसमें समूह की महिलाओं को जो है लगातार इसमें ऋण का लाभ दिया जा रहा है इसमें। जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में NRLM योजना की बात की थी, एक और ऐसी ही योजना है DAY, तो आप उन दोनों योजनाओं के बारे में बताएंगे कि इस स्व सहायता समूह की महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है अभी। जैसा कि यदि मैं शुरुआत से बात करती हूँ, आज से 20 साल पहले की बात करती हूँ और आज की यदि मैं बात करती हूँ, तो महिलाएं बहुत सक्षम हुई हैं इसमें। समूह की महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं। पहले लोग घर से निकल करके काम करने को नहीं होते थे, अभी एक महिला से, 2 महिला से लेकर के बहुत बड़े स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल पे, जैसे आप देखते हैं कि ग्रामीण अंचल पे जहाँ समूह, छोटा सा एक समूह है, वो मध्याह्न भोजन का संचालन कर रहा है स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन का सामान प्रदाय कर रहा है समूह। उसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे और छोटे छोटे काम जो है वो समूह कर रहा है। वहीं जब हम जिला स्तर पे जब हम बात करते हैं, जिला पे जब हम बात करते हैं समूह के, तो बहुत सारे समूह हमारे सामने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे गढ़कलेवा आप देख लीजिए, गढ़कलेवा में हमारे यहाँ पे अभनपुर की स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये समूह की महिलाएं हमारे विभाग में पंजीकृत महिलाएं हैं। अच्छा। तो वो एक गढ़कलेवा बहुत अच्छा एक समूह का एक उदाहरण है हमारे पास कि महिलाएं जो है बहुत जुड़ करके वहाँ एक इतना बड़ा सेंटर जो है वो चला रही है, जिसमें ताज़ा गर्म भोजन के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के पूरे व्यंजन हैं वो वहाँ पे महिलाएं जो है वो वितरित कर रही है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और बहुत अच्छी आय की स्थिति वहाँ पे महिलाओं के समूह की बन रही है। जी, ये महिला स्व सहायता समूह जो है ये किस प्रकार से बनता है, इसकी जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दें। जी, महिला स्व सहायता समूह जो है वो एक गाँव की महिलाएं इसमें होनी चाहिए शामिल। 10 से 15 महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, और एक ही परिवार की ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। अलग अलग परिवार की यदि महिलाएं हमारे इसमें शामिल हो तो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए ये। 10 से 15 महिलाएं जो है अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, और इनको अपना एक बैंक का खाता खोलना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद इनको पंजीयन कराना पड़ता है, उप पंजीयक कार्यालय से इनको पंजीयन कराना पड़ता है। उसके पश्चात जो है पंजीकृत होने के बाद जो है, जैसे मान लीजिए महिलाओं ने अपना खाता खुलवा लिया, सब चीज़ें कर ली, तो शुरुआत के दौर पे हमारी ये जो बहनें जो हैं वो ये कर सकती हैं कि थोड़े थोड़े पैसे हर महीने इकट्ठे करके अपनी आर्थिक रूप से अपने बैंक के जो खाता खुला हुआ है उसमें पैसे जमा कर लें। जैसे ही वो पैसे जमा कर लेती हैं महिलाएं, तो उसके बाद जो है हम इसमें काम कर सकते हैं। समूह पे एक आपकी सचिव और एक आपकी अध्यक्ष समूह पे ज़रूर होनी चाहिए। इन 2 महिलाओं, इन 2 दीदियों के माध्यम से जो है बैंक के सारे ट्रांजैक्शन, सारे
पैसे का लेन देन इन्हीं दो के माध्यम से जो है हमारे यहाँ पे होता है। यदि देखा जाए तो डिजिटल युग है ये, और ई मार्केटिंग के बारे में हमने बात की ही, तो डिजिटल साक्षरता के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं इन महिलाओं के लिए? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो है यूट्यूब हो गया या गूगल क्रोम हो गया, उसमें सभी जगह पे स्व सहायता समूह की महिलाओं की जितनी भी उपलब्धियाँ होती है वो उसमें बताई जाती हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य स्तर पर इसमें पूरे के पूरे जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, जिनका काम बहुत अच्छा है, जिन्होंने बहुत अच्छे रोजगार की चीज़ें की हुई हैं, उनको जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से हम वहाँ पे शेयर करते हैं और शेयर करके हम उनको बताते हैं कि कैसे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं बहुत आसान तरीके से। यदि मान लीजिए कहीं कोई आम जन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो कैसे वो, आजकल मोबाइल सभी जगह पर उपलब्ध है जी, सभी जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो वो उनके माध्यम से वो जानकारी उनको प्राप्त होती है और इसी का परिणाम है कि शायद महिलाएं बहुत जागरूक होकर के समूह के ऋण के लिए आवेदन कर रही हैं और रोजगार के लिए अपना काम करना शुरू कर रही हैं। शैल जी, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे दर्शकों को आज आपके माध्यम से। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में माह के प्रथम रविवार शाम 6 बजे देखिए सदाबहार नगमों से सजी गीतों की महफिल सुरीला सफर। प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, जिसे पेश करते हैं छत्तीसगढ़ के उभरते गायक कलाकार। तो आनंद लीजिए सुरीला सफर का माह के प्रथम रविवार शाम 6 बजे। कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू, तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ उपलब्ध है टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सहकार से समृद्धि की। दर्शकों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शैल ठाकुर जी। शैल जी, ब्रेक में जाने से पहले आप हमें जो जानकारी दे रही थी उस जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि बात करें महिलाओं की, तो स्व सहायता समूह तो बहुत होंगे, तो कोई ऐसा समूह जिसकी कहानी आज आप हमारे दर्शकों के सामने साझा करना चाहेंगी? जी, मेरे पास दो ऐसी मिसाल है जी यहाँ रायपुर में ही कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो महिलाएं कैसे छोटे स्तर से निकल करके बहुत बड़े स्तर पे काम करने आई हैं। एक मेरी समूह की महिला थी अभनपुर की। वो समूह की महिलाओं ने ऋण लिया महिला एवं बाल विकास विभाग से। उन्होंने शुरुआत की गढ़कलेवा की। गढ़कलेवा जो है वो राजभवन से लगा हुआ है, राजभवन के जस्ट आगे घड़ी चौक के पास में है, आप उसको देख सकते हैं गढ़कलेवा को। वहाँ पे मंजू और उसके साथ पे अन्य समूह की जो महिलाएं थी, उन्होंने बहुत वृहद स्तर पे इसकी शुरुआत की गढ़कलेवा की। और आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो एक छोटे से उन्होंने शुरुआत की थी। मुझे भी जब शुरू में वो शुरू हुआ था तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे चल पाएंगे। जब लेकिन आप आज सोचेंगे तो प्रतिदिन मुझे लगता है कि शायद वो लाख रुपए से ऊपर का व्यवसाय जो है वो प्रतिदिन करती हैं। वो समूह की महिलाएं जो हैं वहाँ गर्म भोजन भी, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है हमारा वो वहाँ प्रदान करती हैं। जो लोकल जो फूड हम खाते हैं वहाँ गर्म भोजन बनता है। इसके अतिरिक्त नाश्ते का व्यवसाय वहाँ होता है। इसके साथ ही साथ जो है ऐसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़ की, वो भी वहाँ वो बना करके जो है वो लगातार कर रही हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी बिजौरी सारी चीज़ें जो हर गृहिणी अपने घर पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामान रहते हैं, तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, उपलब्ध हो रही है वहाँ पे। एक ये गढ़कलेवा हो गया। और इसी के साथ में एक आपको बताना चाहती हूँ, किरण एक स्व सहायता समूह की महिला हमारी है। ये समूह की महिलाएं जो हैं ये इनका समूह है पूरा का पूरा। और शुरुआत पे जब इन्होंने काम करना शुरू किया था तो ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई का कोर्स, ये 2 काम पे शुरू इन्होंने किया था।
और बहुत छोटे स्तर पर इन्होंने काम किया, महिला बाल विकास से इन्होंने ऋण लिया और आज जो है इनका संगठन एक इतना मजबूत संगठन है कि ये सिलाई के बड़े बड़े काम जो है वो जितने भी स्कूलों के या शासकीय जो भी काम हो रहे हैं वो इनको प्राप्त होते हैं और वो काम कर रही हैं इसमें। साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर के कोर्स के इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया हुआ है, कई बच्चियों को ये प्रशिक्षित भी कर रही हैं आज के समय में। तो ये चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त एक और हमारी महिला हमारे बीच में है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जोरन करके आपने नाम सुना होगा। जोरन जो है एक विशेष, यदि मैं देखूँ, विनीता शैली का नाम आप जानते होंगे, बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है हमारी ये आज की डेट पे। ये कुकिंग क्लासेस की सब चीज़ों को जो है ये प्रमोट करती हैं सारी चीज़ों को, और इन्होंने भी लगातार अपना काम करते हुए काफ़ी अपना नाम कमाया है और बहुत समृद्ध स्थिति में आज पहुंच गई हैं और बहुत अपना नाम आगे ये बढ़ा करके बहुत अच्छी प्रयास कर रही है और लोगों के लिए मिसाल है, महिलाओं के लिए मिसाल है ये लोग जो अपने दम पर अपनी सारी चीज़ों के स्थिति के हिसाब से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत कर रहे हैं सभी चीज़ों पर। शैल जी, देखा जाए तो महिला, स्त्री, नारी, चाहे जो बोल लें, ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड रहता है। मापदंड मीन्स जिम्मेदारियां रहती हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को चारों तरफ फैला के रख के और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की योग्यता रखती हैं महिलाएं। ऐसे में जब वो एक समूह बनाकर और किसी काम को करने की ठान ही लेती है तो वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस अपने आप सामने आ जाता है। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद क्या आपने कोई बदलाव देखा इनके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को लेकर? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब राज्य का गठन हुआ था जी, उसके बाद से लेकर के आज तक जब मैं महिलाओं की स्थिति को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि महिलाएं लगातार निरंतर बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही हैं जी। और एक समय था कि जब महिलाएं सिर्फ घर का काम देखती थी और आज ऐसी स्थिति है कि महिलाएं घर और बाहर दोनों चला रही हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि स्व सहायता समूह की महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो रोजगार प्राप्त कर रही है, कहीं ना कहीं उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरी है, उनके बच्चों की शिक्षा जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत प्रगति हुई है उसमें। पहले स्कूल में बच्चियां जो है वो 8वीं पास करके 10वीं पास करके स्कूल छोड़ देती थी। आज आप देखिए ग्रामीण परिवेश के हर बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्कूलों पे, बड़े बड़े कॉलेजों में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी जैसी चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि हम नौकरी करें और सेवा में आए करके। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि आर्थिक उन्नति जो होता है किसी परिवार की, वो बहुत मायने रखता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ बच्चों की शिक्षा, बच्चों की परवरिश और बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ये चीज़। ये स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आगे भविष्य में और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू करने का भी प्लान चल रहा है सरकार का? जी, अभी जैसे वर्तमान में जो है स्व सहायता समूहों के लिए सबसे एक बड़ी जो भी चीज़ चल रही है वो है मिलेट कैफ़े। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, सभी चीज़ों को जो स्थानीय स्तर पर हमारे खुद के उत्पाद हैं, राज्य के हमारे उत्पाद हैं, इसके लिए मिलेट कैफ़े की शुरुआत जो है वो की जा रही है। मिलेट कैफ़े के लिए जो है स्व सहायता समूहों का लगातार इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए जो है उनको आमंत्रित किया गया है और उनको मिलेट कैफ़े के लिए जगह दे करके जो है उनसे काम करवाया जाएगा, उनसे समूह को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो बहुत बड़े स्तर पर जो है वो रोजगार प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जो छोटे छोटे कार्ट चलाती हैं, आप देखती होंगी शहर में, रायपुर शहर में ही बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो छोटे छोटे उद्योग जैसी चीज़ें जो है वो ठेले में लगाती हैं या कहीं पर और लगाती हैं, उसमें भी मिलेट को शामिल करते हुए जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि वो महिलाएं जो है मिलेट को अपने इन सब चीज़ों में शामिल करें और बहुत अच्छी आय के अर्जन जो है वो अपने स्तर पे बढ़ाएं। यहाँ पे आर्थिक मजबूती की या आर्थिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें या फिर निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको कि इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि यदि महिलाओं को हमको और सशक्त करना है तो हमको रोजगार के अवसर और खोलने पड़ेंगे और हमको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म देने के बाद जो महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामग्री हमारी है, समूह के द्वारा उत्पादित सामग्री है, उसका एक हमको वहाँ पे सेल करने के लिए करना पड़ेगा और जितने भी विभाग हैं, चाहे वो शासकीय विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट कोई भी फर्म हो या कोई भी चीज़ हो, तो यदि वो महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को लेकर के यदि वो काम यदि करता है, कोई सामग्री जो उत्पादित वहाँ हो रही, जो बना रहे हैं समूह की महिलाएं, यदि उसको लेकर के अपनी संस्थाओं पर, अपने कहीं पर भी उसको उपयोग करता है, तो मुझे लगता है कि समूह को जो है इसमें बहुत ज़्यादा सबल समूह जो है सक्षम हो जाएगी और बहुत सबल हो जाएगी आर्थिक रूप से और बहुत मजबूत बनेंगी। तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म एक बनना चाहिए महिलाओं के लिए और एक ऐसी जगह एक होना चाहिए जहाँ पे खुद महिलाएं अपनी सामग्रियों को रख करके उसको वितरित कर सके, उसको बेच सके वहाँ पे। स्व सहायता समूह की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के माध्यम से?
मैं समूह की महिलाओं से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी काम कर रही हैं बहुत मेरा ये कहना आपसे यही है कि बहुत ध्यान से करिए, बहुत समझदारी से करिए और मेहनत से करिए। आपकी मेहनत और आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं बहुत आर्थिक रूप से सक्षम करेगा और बहुत सफल बनाएगा आपको। और यही नहीं, पूरे भारत भर में जो है स्वसहायता समूह के नाम की गूंज उठेगी। और शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही हुई थी और मुझे लगता है कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम होना चाहिए समूह के नाम से। शैल जी, दीनदयाल अंत्योदय योजना ये क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये ऋण की ही योजना है। इसके अंतर्गत ऋण प्रदाय करते हुए जो है महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है जी। और NRLM क्या है? NRLM के अंतर्गत जो है ये NRLM में सारे के सारे लोग समूह को अपने अधीन रख करके जो है वो पूरा काम करवाते हैं और महिलाएं इसमें बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें रोजगार मतलब सामग्री उत्पादित करती है और जिसका मार्केटिंग जो है वो बाहर होता है इसमें। तो ये जो समूह है आपका, ये ऋण देने के अलावा क्या स्थान भी प्रदान करता है? जी बिल्कुल, इनको स्थान भी प्रदान होता है, इनको मार्केट भी मिलता है। अच्छा। बट एक बड़े स्केल पे मार्केट हमको इसमें तैयार करना चाहिए। जी शैल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, सहकार से समृद्धि, आज इस विषय पर हमने चर्चा की और शैल जी से जो जानकारी मिली उससे ये समझ में आया कि कभी भी हम कोई काम यदि अकेले करने जाते हैं तो वो काम ज़रूर होता तो है, लेकिन थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़े रोड़े सामने ज़रूर आते हैं। लेकिन यही काम यदि हम समूह में करते हैं, साथ मिलकर करते हैं, तो हम इसमें सफलता निश्चित रूप से पाते हैं। इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।